जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनसूस और क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.6 यहाँ सेट यहाँ पे देखने वाले हैं और सेट यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। इसके बाद कोई और एक्सरसाइज नहीं है। प्रश्नावली 1.7 भी है यहाँ पे, यहाँ इसको देख लेंगे इसी वक्त, सब कुछ आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा आज के ही क्लास में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आपको 1.6 में देखने को मिलेगा थोड़ा सा एक नया फॉर्मूला आता है, वो मैं सोच भी रहा था अभी तक नहीं आया, तो अब आ गया। इसमें है, देखो ये दे रखा है कि इंटरसेक्शन और यूनियन का और अलग अलग जो सेट दिए रहते हैं उनका रिलेशन कैसे फाइंड किया जाता है। यहाँ पे प्रश्नावली बात की जा रही है, प्रश्नावली 1.6 की बात की जा रही है। यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसी बिहाफ पे आपकी पूरी जो है वो एक्सरसाइज यहाँ पे सोल्व हो जाएगी। तो फॉर्मूला हम देखते हुए चलते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ मतलब एन ए, इसे कहा जाता है, ए आपका समुच्चय है, सेट हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए के, और एक होता है एन बी, ये हो गया, और इनको जोड़ दो और उसमें से एन ए यूनियन बी को घटा दिया जाता है। ये बराबर किसके आता है, यानी अलग अलग दो सेट दिए गए हैं उनको हमने पहले जोड़ लिया, इसको एन को हटा के भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, ऐसे भी करके लिख सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। यहाँ पे पहले हमने दोनों समुच्चयों को जोड़ लिया, उसके बाद उनका यूनियन उनमें से घटा दिया, तो क्या निकल के आता है। तो अगर उसे वैसा करना चाहो तो वही कर कैसे, मतलब जोड़ेगा तो है नहीं। अब यहाँ पे इसलिए एन ए लिखा जाता है, जैसे में हमने कहा यहाँ पे, जो हमने कह दिया 1 2 3 4 प्लस, और यहाँ पे क्या कर दिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया 4 5 6 7। अब हमने समुच्चयों का घटाव पढ़ा था, जोड़ नहीं पढ़ा था, जोड़ होता भी नहीं है तो हम जोड़ नहीं सकते, इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका जो एन लगाया जाता है इसके सामने, वो नंबर ऑफ एलिमेंट को दिखाता है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, इसमें टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो ये उनको दिखाता है। इसीलिए हमको ए प्लस बी में नहीं लिखा, बुक में कहीं देखोगे तो ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इसी तरीके से आपको अगर लिखा जाएगा एग्जाम्पल के तौर पर तो इस तरीके से दिखाया जा सकता है। अब भाई हम समुच्चय जोड़ना थोड़ी ना हमने सीखा है, हमने माइनस करना सीखा है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम कर ले जाते आराम से, तो प्लस वाला हमने सीखा नहीं है तो प्लस वाला होता भी नहीं है आपका। यहाँ से इसी वजह से जो ये वाला नोटेशन होता है वो नहीं लिखा जाता है कि ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी, सिंपली आपको यहाँ पे लिख दिया जाता है ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाता है, ए में कितने एलिमेंट हैं, और बी में दिखाता है नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने हैं, और फिर ए यूनियन बी में कितने हैं। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो बराबर होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, इसके यहाँ पे बराबर निकल के आ जाता है। बस इतनी बात समझ में आई, यहाँ पे ये निकल के आ जाता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए यूनियन बी। बस इसी फॉर्मूले पे इसकी जो पूरी एक्सरसाइज है, इसकी पूरी एक्सरसाइज आपकी लगेगी। यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं, x और y दो ऐसे समुच्चय हैं जहाँ पे एन एक्स जो दिया गया 17 दिया गया है, एन वाई दिया गया 23 दिया गया है, एन एक्स यूनियन वाई दिया गया है वो 38 दिया हुआ है, तो x इंटरसेक्शन y निकालना है, यानी यहाँ पे यही निकालना है हमको, एन एक्स इंटरसेक्शन y इस प्रकार से निकालना है। ये 17 दिया हुआ है आपका, और उसके बाद वो वाला दिया हुआ है कितना, 23 दिया हुआ है, और ये वाला 38 दिया हुआ है। बस इनको जोड़ लो, 7 3 10 हासिल 1 और 2 3 1 4, यहाँ पे 38 और कितना बचेगा 2, तो एन और एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें जो है वो कितना आ जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई? देन यहाँ पे हम आगे देखते हैं, आगे हम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे देख लो नहीं बंद हो जाए माइक। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा सवाल। अच्छा दूसरा देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ है एक्स और वाई दो ऐसे समुच्चय हैं जिसमें एक्स यूनियन वाई 18 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 8 दे रखी है और वाई की वैल्यू 15 दे रखी है, तो इंटरसेक्शन में कितने अवयव होंगे, सेम इसी फॉर्मूले पे लगा देना है आपको, सेम पहले की तरह है। तीसरा देखेंगे तो 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है, सिर्फ देखो अभी ये वाला इसमें बनाना जरूरी रहता है, जहाँ पे दिया रहेगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि एन ए की वैल्यू इतनी दे रखी है, एन बी की वैल्यू इतनी दे रखी है और इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो वो तो आराम से लग जाएगा। लेकिन जहाँ पे बनाना पड़ता है तो वो भाई आपको बनाओगे सही तो उसका भी नंबर मिलता है, वो उल्टा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको आप यहाँ पे लेके चले आओ, इसको यहाँ पे लेके चले आओ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए
और प्लस एन बी, ये भी लिखा जा सकता है, माइनस यहाँ पे आप इंटरसेक्शन कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन भाई जो बनाना पड़ता है क्वेश्चन को कि इंटरसेक्शन कौन सा है और यूनियन कौन सा है, क्वेश्चन में जब पहचानने को दे दिया जाता है तो वहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि यूनियन में क्या करते हैं और इंटरसेक्शन में किसको लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है तीसरे में 400 व्यक्तियों के समूह में, 400 व्यक्ति कितने हैं टोटल हैं, ये टोटल है और टोटल किसको दिखाता है तो यूनियन, यूनियन मतलब सबको सम्मिलित करके बताता है वो, तो हम टोटल को हमेशा मानेंगे यूनियन में, टोटल को क्या लिखेंगे यूनियन लिखेंगे। और ये हो गया यूनियन, तो 400 बच्चों को कह रहा है कि 400 व्यक्तियों के समूह में, तो एन ए यूनियन बी जो दे रखा है वो 400 दे रखा है, बस यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब आगे जो जैसा कहेगा उसे हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। और कह रहा है कि हिंदी जो है 250 लोग बोल सकते हैं और 200 जो है वो अंग्रेजी बोल सकते हैं। एन ए को दे रखा है 250 रुपये, तो 250 लोग, एन बी दे रखा है 200, हाँ 200। ये हो गया इंग्लिश का, ये हो गया हिंदी का और ये हो गया यूनियन का। इंटरसेक्शन निकालना है। अब कह रहा है यहाँ पे कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, और कोई लैंग्वेज ना जाने, वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी जाने, यानी कॉमन सब्जेक्ट। तो इंटरसेक्शन क्या करता है, सिर्फ कॉमन कॉमन को उठा लेता है, टोटल से मतलब नहीं है, तो हिंदी और सिर्फ क्या हमें मतलब है, अंग्रेजी से मतलब है, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिंदी है, ये वाला इंग्लिश, सिर्फ इससे मतलब है हमें, इसलिए इसमें हम इंटरसेक्शन निकालेंगे। इसमें अभी कंफ्यूजन होगी तो आप इसमें 400 कर दोगे, आपको लगेगा एन मतलब वो हिंदी और इंग्लिश बोल रहा है, तो एन ए यूनियन भी इसमें कर दोगे, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे कर दोगे। तो बस फॉर्मूला रख देना है, इसको दोनों को जोड़ लेना है, कितना हो जाएगा 450, तो 450 में से 400 घट जाएगा तो बचेगा 50। तो हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले जो विद्यार्थी बचेंगे वो कितने बचेंगे, सिर्फ 50 लोग बचेंगे, 50 व्यक्ति बचेंगे। कितनी बात समझ में आई। तीसरा देख लो, यहाँ पे कह रहा है यदि एस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि एस में 21, टी में 32 और एस इंटरसेक्शन टी में जो है 11 अवयव हों, तो एस यूनियन टी में अवयव ज्ञात करने हैं आपको। तो ये भी भाई सिंपल है, सेम पहले की तरीके से दे रखा सब इसमें। आगे बात करें अगर 6वें नंबर पे, तो 70 व्यक्तियों के समूह में, फिर वही बात आ गई, 70 व्यक्तियों के समूह में वही टोटल एन ए यूनियन बी दे रखा है यहाँ पे, 70 जो दिया हुआ है ए यूनियन बी की वैल्यू है। तो 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफी, 52 चाय पसंद करते हैं। इंटरसेक्शन आपको निकालना रहेगा, इंटरसेक्शन आप निकाल लेना, इजीली निकल जाएगा सबसे। भाई आगे बढ़ो, आगे कहाँ गया, और यहाँ पे 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बदल गया ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछ लिया गया कि 65 टोटल व्यक्ति हैं, 65 है टोटल। ए यूनियन बी की अगर बात करें कितना दे रखा है, 65 है, और बात करें यहाँ पे 40 व्यक्ति क्रिकेट, इसे ए यूनियन बी ही मत मानो, एन सी यूनियन और क्या है क्रिकेट और टेनिस, और दूसरा होगा टेनिस, तो सी और यू, सी और टी टेनिस को दिखाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि सी जो है वो कितने बच्चे हैं, सी जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 40 हैं, और जो दोनों सिर्फ दोनों पसंद करते हैं, उसमें से और कोई नहीं है, तो क्रिकेट और टेनिस वो पसंद करते हैं, तो उनकी संख्या सिर्फ जो है, तो इंटरसेक्शन दे रखा है आपका, यहाँ पे दे रखा है इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 10। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, केवल जो टेनिस खेलने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं, ये आपको बता देना है। इतनी बात समझ में आई। तो ये आला हम बाहर रखते हैं बराबर, नहीं यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है, यहाँ पे देख ध्यान से रखना आप इसे। अब यहाँ पे क्या करते हो, क्या कर सकते हो आप, 65 को पहले लिख देना और ये वैल्यू छोटी है इसको अंदर लिख देना, क्योंकि नंबर कभी भी कोई व्यक्ति माइनस में नहीं आएगा। अगर अभी देखो सॉल्व करके बताता हूँ, तो यहाँ पे आपको रख देना है 40 प्लस, यहाँ पे रख देना मान लो x निकालना है, माइनस कितने दिए हुए हैं 10, तो बस इसमें से 1 घट जाएगा, 40 में से 10 घटा तो 30, और 65 में से 30 घट जाएगा तो 35 आ जाएगा। तो जो टेनिस खेलने वाले हैं वो कितने बचेंगे, 35। अब अगर 10 को हम यहाँ पे रख देते, मान लो इसको इधर ले आते और इसको उधर, लेकिन तब भी सही, हाँ तब भी सही था, वो तब भी हो जाता, 35 ही आता आपका, चाहे जैसे भी रखो। तो यहाँ पे टेनिस खेलने वाले जो विद्यार्थी हैं व्यक्ति हैं कितने, 35 हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई है। 8वां देख लो, एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति जो है स्पेनिश, और 10 व्यक्ति फ्रेंच और स्पेनिश दोनों ही भाषाओं में बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में कम से कम एक भाषा बोल सकता है।
तो कम से कम बात करेगा तो क्या निकालना है यहाँ पे हमें, हैं? तो दोनों ही यानी यूनिटी नहीं, कहाँ फ्रेंच बोल रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। फ्रेंच भाषा है और कौन सी है, स्पेनिश है। तो फ्रेंच हो गया और स्पेनिश हो गया। तो कह रहा कम से कम एक भाषा बोल पाए, कम से कम एक भाषा बोल पाए मतलब मैक्सिमम दोनों बोल सकता है, लेकिन कम से कम एक तो आनी चाहिए। तो एक को ना आए ये नहीं आया, यहाँ पे एक को ना आए ये नहीं है। कम से कम एक बोलेगा, मैक्सिमम वो दोनों बोले, चाहे कितनी भाषाएं याद हों से, वो उससे नहीं मतलब है, लेकिन कम से कम एक आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा हमें, यूनियन निकालना पड़ेगा इनके बीच में, क्योंकि मैक्सिमम में भाई सबको समेट रहा है वो, और मिनिमम में सिर्फ बात कर रहा है एक की। तो मैक्सिमम में देखेंगे तो सबको मिला के बोला जा रहा है, तो यूनियन ही निकलता है सबको मिला करके। यहाँ पे एफ यूनियन एस निकालेंगे। एफ किसको डिनोट करेगा, एफ फ्रेंच भाषा को, एस जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेनिश भाषा को। इतनी बात समझ में आई। आगे आगे क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। इसे नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पे हमें 1.7 आपका बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई इसमें बढ़िया क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन आपके मैक्सिमम 3-4 नंबर की पूछे जाते हैं। अब प्रूफ कर लिए भाई, समुच्चय का क्वेश्चन है तो प्रूफ करने का भाई बहुत इजी यहाँ पे मेथड बताऊंगा मैं, उसे इजीली प्रूव कर लेना और आपके नंबर वहाँ पे बन जाएंगे। तो फटाफट चलिए इसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रश्नावली 1.7 में निम्नलिखित समुच्चयों में से किसका उपसमुच्चय है, इसका निर्णय कीजिए। तो यहाँ पे इसे फटाफट से लिख लेते हैं हम। तो आपका ये समुच्चय के अंदर लिखा हुआ है x सच दैट x जो है x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r रियल नंबर का एलिमेंट है, और तथा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस का 12 बराबर 0। अब यहाँ पे करें, और को संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं हैं, इसको संतुष्ट करने वाली सभी वास्तविक संख्याएं, यहाँ पे सभी रियल नंबर्स, इसे रिलेट कर लेना है। एक्स डेट एक्स एलिमेंट ऑफ आर है तथा इसको अगर इसका गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 6 दूनी 12 6 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का माइनस का 2x प्लस का 12। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 6। इतनी बात समझ में आई। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले सभी r एलिमेंट के होंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2,6 निकल आ गई। अब b अगर निकालते हैं, b का देखते हैं, b क्या लिखा हुआ है पहले अलग अलग कर लो। b लिखा हुआ है 2 4 6 2 4 6। c कितना दिया हुआ है, c दिया हुआ है और 2 4 6 8 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक गया है। और d की वैल्यू बात करें तो 6 का। अब इसमें आपको बताना है कौन किसका सबसेट है, मतलब सबसेट है। तो अगर b की बात करें तो b जो है वो a का नहीं, a जो है वो b का, a जो है वो b का सबसेट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 2,6 ही आ रहा है और b में आपका कितना है 2 4 6 है, 2,6 हो गया इधर। तो a जो हो जाएगा b का सबसेट हो जाएगा। बात करें b किसका सबसेट होगा तो c का हो जाएगा, b किसका हो जाएगा, c का सबसेट हो जाएगा, क्योंकि इसका एलिमेंट इसके अंदर है। और अगर d की बात करें, d किसका हो जाएगा, d सबसेट ऑफ b का और साथ ही किसका है सबसेट ऑफ c का। ये 4 है इसमें। a किसका सबसेट है, a का हो गया भाई। b किसका है, हाँ सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ऐसे बता देना आपको सिंपली। ये पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा बात करें, दूसरा देख लो। ये ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य, यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और असत्य है तो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे इसे देख लो फटाफट से। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि a x जो है बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू b, और बात की जाए तो क्या x जो है बिलोंग्स करेगा b से, तो इसको आपको सोचना है। पहले इधर देखो, x बिलोंग्स a करेगा, यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b, यहाँ पे ये बताना है। अगर x बिलोंग्स a से करता है, x जो है वो a समुच्चय का कोई ना कोई पार्ट है और a जो कह रहा है वो b का कोई ना कोई पार्ट है, तो यहाँ पे ये एक बात बताओ कि तब x जो b का पार्ट होगा कि नहीं होगा। अगर x a से रिलेट करता है, मान लो a के अंदर समुच्चय लिखा हुआ है 1 2 3 4,
एक्स की वैल्यू कितनी लिखी है, एक्स की वैल्यू मान लो हमने यहाँ से निकाल के लिखा एक लिख दिया, एक लिख दिया तो एक बिलोंग कर रहा है इससे, और बी हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं इसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखो सत्य है असत्य है बताना है, लेकिन यहाँ पे अब समुच्चय अगर बराबर मानेंगे तो हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं मानेंगे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया चलो ए जो होगा वो बी का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे बात कर लिया हमने 3 4 5 6, ए हमने क्या ले लिया 3। तो यहाँ पे देखो एक्स जो होगा ए का एलिमेंट है, ए कोई भी समुच्चय हो सकता है, उसके लिए फ्री हो तुम। और यहाँ पे ये नहीं कंडीशन रखी गई है बी उसके बराबर होना चाहिए, या बी समान समतुल्य होना चाहिए, या बी और ए समान समतुल्य इक्विवेलेंट होना चाहिए। यहाँ पे भाई अगर बात करें इसकी सत्यता की जांच करने के लिए तो वो तब सत्य होगा जब यहाँ पे दो अगर कोई ना कोई एलिमेंट बराबर हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर 3 की बात करें तो वो भी बी का एलिमेंट है, अगर बी समुच्चय दिया हुआ है तो ए जो है वो बी का एलिमेंट हुआ, और इसमें भी 3 हुआ, इसमें भी 3 है ना, तो भाई 3 तो इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो इस गैप पे तो बराबर हो गया है। तो यहाँ पे तो मिल गया। अब वो कह रहा है डायरेक्ट ये एक्स से बी से बिलोंग कर जाएगा, तो भाई जब ए बराबर हो गया तो एक्स तो कर जाएगा, लेकिन वो सिर्फ उसके लिए है अगर दोनों में एलिमेंट बराबर आए तब। यहाँ पे मान लो हमने 3 4 ना लिखा होता, 5 6 7 8 से शुरुआत कर दी होती, तब कोई कॉमन मिलता, तब कोई एलिमेंट मिलता, तो नहीं मिलता। तो हर चीज़ों के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ कुछ कंडीशंस के लिए ट्रू है, और सभी कंडीशंस के लिए अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। समझे? आगे देखो अब सेकंड वाले की बात करें तो ए सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे सेकंड वाले की बात करें ए सबसेट ऑफ बी दे दिया गया आपको, और ये मैंने असत्य बता दिया ना, तो उदाहरण मैंने देके बता दिया आपको, सत्य होता तो सिद्ध कर देता मैं भी। ए सबसेट ऑफ बी और तथा बी जो है वो एलिमेंट ऑफ सी है, कोई आपका सेट दिया हुआ है सी का एलिमेंट है बी, तो यहाँ पे बता देना कि क्या ए जो है वो एलिमेंट ऑफ सी होगा। इसमें भी आपको क्या ले लेना है भाई, आपको ले लेना है यहाँ पे ए बी कोई सेट मान लो 1 2 3 4, और बी का हमने ले लिया भाई 3 4 5 6, ये हमने ले लिया। अब ए जो है, अरे यार ये जो है वो क्या होना चाहिए, यदि जो है ये यदि लगा के लिखना कि ये कंडीशन आपको यहाँ पे रखनी है, इसे लगा दो यदि जो ए है वो बी का सबसेट हो, ए जो हो बी का सबसेट हो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए को लिखा जाएगा 1 2 लिख लो, और इसको लिख लेंगे 1 2 3, इतना लिख लो। तो ए जो बी का सबसेट हो गया। अब सी को हम एलिमेंट ले लेते हैं कि बी जो होना चाहिए वो सी का एलिमेंट हो, तो बी को हम यहाँ लिख लेते हैं 3 4 5, इतना लिख लिया हमने, 3 4 5 हो गया। ये दोनों कंडीशन है, इसको हमें बताना है, तब क्या ये करेगा, तो ये भाई बता दो। ये ए जो है वो बी का सबसेट तो हो गया, और बी सी का एलिमेंट भी हो गया, लेकिन ए का बात करें तो ए एलिमेंट सी का कहीं से दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये कुछ कंडीशंस के लिए होगा। इसे ऊपर वाले में देखा हमने, कुछ कंडीशंस के लिए तो ये ट्रू होगा, लेकिन सभी कंडीशंस के लिए बात करें तो वो ट्रू नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको बताते चल रहा हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। दूसरा हो गया, अब तीसरे की बात करें, तीसरे की यहाँ पे बात करें, मैं देखो चेहरा आ रहा है ना बैठे पे, यहाँ तीसरे की ऊपर बात करें, तीसरा कह रहा है यदि ए सबसेट ऑफ बी, सेम वही कंडीशन कह दिया, ए जो है वो बी का सबसेट हो, और कह रहा है बी जो हो सबसेट हो किसका, सी का, ये कंडीशन है। इसे दोनों को लिख देना कंडीशन, यहाँ पे किताब में तो नहीं लिख रखा है, लेकिन इसको दोनों को कंडीशन आपको बताना है, ये पक्का होना चाहिए दोनों। फिर तीसरा में प्रूव करना है, और तो क्या बताना है तुम्हें कि ए जो है वो क्या सी का सबसेट होगा, यहाँ पे बता देना है तुम्हें। अब वही लेट करके चलो कि हमने कह दिया 1 2 ले लिया ये, 1 2 और 3 ले लिया हमने ये, और बी को कह रहा है ये बी है ये ए है, और बी को कहा जा रहा है कि वो सी का मतलब सी का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर भी भाई 1 2 3 4 5 आगे तक बढ़ गए हम। ए जो है वो बी का सबसेट है, बी जो है वो सी का सबसेट है, तो ए को कहा जाएगा वो सी का सबसेट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे पक्का कंफर्म है, ट्रू है भाई, ये 100% ट्रू होगा। यहाँ पे किसी भी तरीके की दूसरी अपवाद नहीं आएगी, दूसरा एक्सेप्शन नहीं आएगा, ये 100% ट्रू होगा, आपका सत्य होगा। इतनी बात समझ में आई? तो सत्य हुआ तो सत्यापित करना है आपको, सत्यापित मैंने कर लिया यहाँ पे, प्रूव भाई प्रूव भी करता चल रहा हूँ मैं, ये नहीं मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो इतनी बात समझ में आई सभी को भाई? आगे देखो चौथा, यदि ए जो है वो बी का सबसेट ना हो, बी का सबसेट ना हो ए, और कहा जा रहा है बी सी का सबसेट ना हो, तो ए सी का सबसेट होगा,
कभी नहीं होगा, कहीं से भी बिलोंग नहीं कर रहा भाई। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम उसे नहीं जानते, तो हम उसे कैसे जान जाएंगे? वही हुआ यहाँ पे। तो ये आपका 100% फॉल्स है, इसे लगाने की जरूरत नहीं है, उदाहरण भी देने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए, मतलब अगर ए का बात करें, ए किसी भी तरीके से बी से बिलोंग नहीं करता है, और बी किसी भी तरीके से सी से बिलोंग नहीं करता है, और बात करें कि क्या फिर ये होगा कि ए सी से डायरेक्ट बिलोंग कर जाएगा? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई। अगर हमने एक आदमी को देखा, हमने कभी मान लो शाहरुख खान को देखा ही नहीं है, अरे देखा है, चलो यार उसे छोड़ो, हमने किसी आदमी को देखा ही नहीं मान लो, और उसने किसी आदमी को नहीं देखा है, थर्ड पर्सन को, हमने किसी दूसरे आदमी को नहीं देखा है, और दूसरे आदमी ने किसी तीसरे आदमी को नहीं देखा है, तो हम तीसरे आदमी को कभी देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो वही यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, तो फॉल्स हो जाएगा इसके बिहाफ पे। समझ में आई? समझ में आई ना भाई? आगे चलो, आगे पांचवा देख लो, एक्स एलिमेंट ऑफ ए। पांचवा अगर बात करें, यहाँ पे आ रहा है ना, एक्स एलिमेंट ऑफ ए, एक्स को ए का एलिमेंट बता दिया गया है, यहाँ पे अवयव है, और ए जो है वो बी का जो है वो सबसेट नहीं होना चाहिए, वो भी हमने चलो मान लिया। दो कंडीशन है, तीसरा प्रूफ क्या करना चाहिए हमें, तो क्या एक्स जो होगा वो बी का एलिमेंट होगा, तो इसे यहाँ पे मान के चलो कि हमने ले लिया 1 2, इतना ले लो, और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे 1 निकाल के रखी है, तो ये बिलोंग्स करेगा ए से, ये बिलोंग्स कर रहा है ए से, एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे कह रहा है ए जो है ये बी का सबसेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 4 5, कहीं से बताओ एक्स जो है बी से बिलोंग कर रहा है? जब एक्स की वैल्यू सिर्फ यही हो सकती है, 1 2 हो सकती है, तो इससे कहाँ बिलोंग कर जाएगा? वो तो नहीं कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स नॉट बिलोंग्स टू, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे ये सत्य है, ये सत्य है, असत्य है, ये सत्य हो जाएगा अगर मैंने इसको लिख दिया, यहाँ पे ये सत्य हो जाएगा। इसको क्या लिख देना तो इसमें ट्रू। इतनी बात समझ में आई? प्रूफ यहाँ पे लिख लो भाई, प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे। छठवा देख लो, यदि ए सबसेट ऑफ बी, वही लिख लो फिर से, ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ये छठवा है, ए जो है बी का सबसेट है, तो और क्या, तो फिर यहाँ पे दूसरा है, और एक्स जो है वो बी का जो है वो एलिमेंट नहीं है, बी का जो है वो एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये प्रूव करना है हमें, प्रूव एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। चलो आगे देखो, यहाँ पे ये वाला, हाँ प्रूव हमें करना है कि एक्स, यहाँ पे भी एलिमेंट ले लो वही 1,2, तो एक एग्जांपल लेके लगा लेना, इजीली लग जाएगा सारा क्वेश्चन। एग्जांपल बदल भी सकते हो आप, अब मेथड बता दे रहा हूँ मैं, अलग अलग एग्जांपल मैं यहाँ पे चलो अलग मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे हमने ले लिया 3,4, तो इसको सबसेट बता दिया हमने 5 6 3 का। अब ये इसका सबसेट है इसका 5 4 3, ये ए है, ये बी है, यहाँ पे इतना कंडीशन अप्लाई हो गया। एक्स जो है वो बी से, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स जो है बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स सिर्फ, हाँ नहीं बी का एलिमेंट हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 6, ये बिलोंग नहीं करेगा किसी बी से, ये मान लो हमने ले लिया 6 मान लिया, तो कह रहा है कि क्या एक्स जो है वो ऐसे भी बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे बात करें भाई, अब हमने कह दिया यहाँ पे कि नॉट बिलोंग्स टू, तो हमने ले लिया एक्स की वैल्यू 6, और ये नॉट बिलोंग्स टू किससे नहीं कर रही है, 5 4 3 से, तो जब इसका एलिमेंट नहीं हुआ तो आपका ये ए का भी एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा ही आएंगे, और इसमें कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि सबसेट हो जाएगा वो, तो हम इसमें 4 3 नहीं ले सकते, 5 को यहाँ पे लेंगे तो सब एलिमेंट हो जाएगा, तो 5 को भी नहीं ले सकते, कोई अदर एलिमेंट ले लेना है ले लेंगे, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो सारे के सारे फॉल्स ही आ रहे हैं क्या, एक ट्रू आया क्या, कोई ट्रू आया कि सारे के सारे फॉल्स आ रहे हैं? ये ट्रू हुआ था बस ना, नहीं कोई सारे फॉल्स बताए अभी, ये ट्रू था, हाँ ये सही था, बस एक सही था, और सारा का सारा आपका यहाँ पे गलत हुआ था। तीसरा आप देख लो, तीसरा प्रश्न, इसे नोट डाउन करोगे, नहीं आगे बता दें उसके बाद नोट डाउन करो, थोड़ा लेट क्लास चली है। तो मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, देखो भाई यहाँ पे ना ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने ट्रू लिखा था अभी कुछ देर पहले, वो शायद नहीं बताया था आपको, तो यहाँ पे फॉल्स कर लेना, गलती से मैंने यहाँ पे बोला था ट्रू होता कब,
जब ये एलिमेंट नहीं होता बी का तभी होता ट्रू, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट बता रहा है तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ फॉल्स कर लेना। यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका कह रहा है कि यहाँ पे देखो कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो b का एलिमेंट हो ही नहीं सकता। तो b के एलिमेंट में सिर्फ 5, 4 और 3 आ सकते हैं। तो भाई जब b से ही निकल के a बना हुआ है और x कह रहा है वो b का एलिमेंट हो ही नहीं सकता, तो x जो होगा वो कभी भी a का एलिमेंट भी नहीं होगा। यहाँ पे सही कह रहा है, वो ट्रू होगा यहाँ पे, बस ये आपका ट्रू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे देख लो, तीसरा प्रश्न देख ले। यहाँ पे मान लीजिए ए बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी। आपका ए और ए यूनियन बी हमने यहाँ पे ले लिया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, इतना दे रखा है। अब आपको क्या करना है, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ये आपको यहाँ पे दिया है कि ऐसे समुच्चय है, तो दर्शाइए कि b बराबर c है। आपको दिखा देना है कि b बराबर यहाँ पे c ही होगा। अब हमें पहले यहाँ पे मानना पड़ेगा, इसे मान लो a कोई एलिमेंट, a कोई सेट मान लो, b कोई सेट मान लो, है a को मान लो कोई सेट। यहाँ पे a का यूनियन b के साथ करें और a का यूनियन c के साथ करें तो आपको वो बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे भाई बात करें अगर, वेट अ सेकेंड, रुको से पोज करो। यहाँ पे मान लो ए कोई सेट मान लो, बी कोई सेट मान लो। ए को मान लेते हैं हम 1 2 और बी को मान लेते हैं 1 2 3। ए और बी हमने यहाँ पे मान लिया और ये आपका वही रहेगा और सी को भी हमें क्या मानना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ऑल्सो इसे मानो या ना मानो बराबर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है अगर ए का यूनियन बी के साथ करें और ए का यूनियन सी के साथ करें तो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिला ना, एक कोई आप जो भी सेट मानोगे दोनों जगह वो बराबर रहेगा, दोनों की जगह बराबर रहेगा। और अगर बी की बात करें तो बी अगर आप जो मानोगे वही सी मानना पड़ेगा, क्योंकि यूनियन कह रहा है कि दोनों को बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमने 1 2 3 मान रखा है तो ए के साथ यूनियन करेंगे तो 1 2 3 ही आएगा, और हमें जब बराबर करना है इसका तो ए यूनियन सी करना पड़ेगा, तो सी को भी हमें 1 2 3 के बराबर मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है 1 2 3, तो यहाँ पे कंडीशन ऐसे लिखी हुई है, इसे प्रूव करना है। इसे मैं कल की क्लास में बता दूंगा, थोड़ा सा डाउट में है क्वेश्चन, वैसे यहाँ पे बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। इसको ना इस प्रोसेस से मत लगाओ, इसे डैश प्रोसेस से लगाया जाता है। यहाँ पे दोनों तरफ डैश ले लिया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट यानी ए और यूनियन बी डी, हाँ रोक दो से। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा डाउट में है भाई, उसको मैं कल बता दूंगा। इससे लेकर मत प्रूव करना, तो डायरेक्ट प्रूव हो जा रहा है, बी बराबर सी जैसे ही आ जा रहा है। उसको कल कॉम्प्लीमेंट से मैं बताऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम डिले हो चुका है, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, नेटवर्क इशू आ गया था। तो कल की क्लास में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट से मैं आपको प्रूव करना बताऊंगा, कैसे कॉम्प्लीमेंट लेके इसको आप प्रूव कर सकते हो इजिली। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में और कल की भाई नई क्लास के साथ। और प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखी है जाके प्लीज देखिए उसे। सो जय हिंद एंड जय भारत।